सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष सूचना के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान समय में बहुत सारे प्रतियोगी नियमित रूप से इस सर्च में लगे रहते हैं कि कहां किस प्रकार से उनको जॉब मिले और किस तरह से वो अपने जीवन को या अपने भविष्य को बना पाएँ। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों में समय समय पर हम लोग कई बार ऐसी जानकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम किसी एक क्षेत्र विशेष की जानकारी के पीछे लगे हुए रहते हैं। ऐसी जानकारियों में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं और उनके अंदर केंद्र सरकार की ओर से देश भर के लिए शिक्षकों की भर्ती होती है, उसी प्रकार से देश भर के लिए जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए जैसा कि आपको विदित होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। एकलव्य मॉडल स्कूलों की जो स्थापना की गई है, उन एकलव्य मॉडल स्कूलों में पहले भी कुछ विशेष प्रकार से जो है भर्तियां की गई। विशेष रूप से वो सारी की सारी भर्तियां जो है दूसरे क्षेत्रों से पद स्थापन के माध्यम से पूरी करते हुए उन कार्यों को संचालित किया गया। लेकिन आप लोगों को विदित होगा दोस्तों कि अब हाल ही में ट्राइबल एरिया के इन एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए एक वास्तविक रूप से किस तरह से वहां पर स्थायी शिक्षक उनको मिल पाएंगे, इसके लिए विशेष नियमावली बना दी गई है और कितनी पोस्टों पर वहां पर भर्तियां होना है वो भी तय कर दिया गया है। बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके अंदर प्रिंसिपल से लेकर के लिपिक और चतुश्रेणी कर्मचारी तक के हजारों पद हैं। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रहे दोस्तों कि इस तरह के जो टोटल स्कूल हमारे देश में हैं वो लगभग 740 स्कूल हैं। लगभग 740 स्कूल जो है एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से खोले गए हैं। ये एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से जो स्कूल खोले गए हैं, ये स्कूल जो है पूरे भारत देश के आदिवासी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन विद्यालयों के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए अब एक विशेष प्रकार की बड़ी भर्ती आप लोगों के सामने आने वाली है। आप लोग बहुत आसानी से इस भर्ती के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। खास तौर पर कब, कैसे, किस तरह से भर्ती आने वाली है, कितने पदों पर आने वाली है, उसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इन सबको लेकर के आज हम वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं जो प्रतियोगी किसी क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षक बनने के क्षेत्र में अपने भविष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं या उसकी तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पदों पर ये भर्तियां प्रस्तावित है और लगभग कितनी भर्तियां प्रस्तावित है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं EMRS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा इन स्कूलों की स्थापना की गई है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 740 इस तरह के स्कूल हमारे देश में स्थापित हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा जिन पदों पर स्थायी रूप से भर्ती होनी है उसके लिए जानकारी सूचना प्रस्तावित कर दी गई है और बहुत जल्द इन सभी पदों पर भर्ती होना तय है। दोस्तों, कौन कौन से पद हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल को लेकर के पद हैं, वाइस प्रिंसिपल को लेकर पद हैं, PGT TGT को लेकर पद हैं, शारीरिक शिक्षक के पद हैं, लाइब्रेरियन के पद हैं, छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन के पद हैं, लिपिक वर्ग के पद और सहायक कर्मचारी जिनमें चतुश्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं। ये सभी प्रकार के पद यहाँ पर प्रस्तावित हैं। टोटल पदों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 38,480 पद हैं। 38,480 पदों के ऊपर जो है यहाँ भर्ती होगी। अब ये भर्ती जो होगी उसमें कौन कौन से पद हैं, वो कितने हैं और कितने पदों की भर्ती डायरेक्ट होगी, कितनी पदोन्नति के माध्यम से यहाँ होने की संभावना है, इन सबको लेकर के हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि प्रिंसिपल को लेकर के यहाँ कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों की डायरेक्ट भर्ती होगी। जहाँ प्रमोशन होने हैं उनको लेकर के आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी विभिन्न भर्तियों के क्षेत्र में अपने भविष्य निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन प्रतियोगियों के लिए केवल उन पदों के बारे में सोचना है जो डायरेक्ट भर्ती होनी है। दोस्तों, प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा पद होता है और ऐसे पद के लिए डायरेक्ट भर्ती होना बहुत कम संभावित है, लेकिन यहाँ पर 740 में से
लगभग 320 पद ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर प्रिंसिपल की डायरेक्ट भर्ती होगी। आप समझ सकते हैं एक आरएएस अधिकारी जो है उसकी भर्ती जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण ये भर्ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार से जुड़े हुए ये विद्यालय हैं। जिस तरह नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की सुविधाएं होती है, लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं उसी लेवल की इन विद्यालयों में मिलने वाली है। ऐसी स्थिति में एक और बड़ी बात है कि सब रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो इनमें और भी अधिक अच्छे प्रकार के सेवा नियम और सेवा शर्तों के साथ ही लाभार्थ आप लोगों के लिए प्रस्तावित होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भर्ती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 320 पदों पर यहाँ डायरेक्ट भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है। योग्यता की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना जरूरी है। मास्टर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ में आपकी उत्तीर्ण हो, और वो एमए भी हो सकता है, एमएससी भी हो सकता है, एमकॉम भी हो सकता है। साथ में बीएड किया हुआ होना जरूरी है, और 10 वर्षों का किसी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में, विशेष रूप से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में जो प्रथम श्रेणी शिक्षक होता है, व्याख्याता होता है, उस पद के ऊपर वो कार्य किया हुआ होना चाहिए। किसी निजी क्षेत्र के विद्यालय में भी यदि वो कार्य किया हुआ है तो निजी क्षेत्र के विद्यालय के अंदर कार्य करने वाला व्यक्ति भी इसके लिए योग्य होगा। तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष का जो है अनुभव उसके पास में होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के रूप में या व्याख्याता के रूप में काम करने का। आयु सीमा इसके अंदर तय की गई है 50 वर्ष। 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। इससे कम आयु के कोई भी व्यक्ति जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि यहाँ जो नियम बने हैं उनमें ऐसा लगता है कि लगभग 50% महिलाओं के और 50% पुरुषों के लिए ये पद हैं। हालांकि यहाँ पर सीधा सीधा ये कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि 50% महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन ये लगभग तय सा है। इनकी नियम और शर्तों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 50% सीटें महिला और पुरुष के माध्यम से यहाँ भरी जाना प्रस्तावित है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छे पद के लिए ये भर्ती है, और आप निश्चित रूप से एक बेहतर तैयारी के साथ में इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 740 पद है, क्योंकि 740 स्कूल है तो सभी स्कूलों के लिए 740 पदों पर ये भर्ती होनी है। 740 सभी पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, प्रिंसिपल के लिए केवल 320 पदों पर डायरेक्ट है, बाकी पदोन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर सभी 740 पद डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, और इसके लिए भी योग्यता की यदि हम बात करें तो वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में वही 50% मार्क्स उसके होने जरूरी है, और इसके बाद में बीएड का होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके साथ ही 2 वर्ष का अनुभव उसको चाहिए, यानी 2 वर्ष किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर उसके द्वारा व्याख्याता के रूप में कार्य किया हुआ होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है। आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 45 वर्ष आयु सीमा है अधिकतम। जहां प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा, इसमें अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के लगभग 740 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होना है। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों पीजीटी, यानी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती। व्याख्याता जो होते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, उनके लिए काफी बड़ी संख्या में, यानी कि 8140 पदों के ऊपर भर्ती होनी है। यहाँ पर लगभग सभी विषयों के लिए भर्ती होगी। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य जो भाषा है, कोई भी भाषा वहाँ क्षेत्रीय भाषा, उसके लिए ये पद हैं। इसके अलावा अन्य विषयों में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और इसके अलावा जियोग्राफी आदि, यानी जो भी हमारे व्याख्याताओं के लिए पद होते हैं, व्याख्याताओं के लिए विषय होते हैं, वो लगभग सारे विषय यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि जैसे हिंदी में टोटल जितने पद प्रस्तावित हैं या अंग्रेजी में जितने प्रस्तावित हैं, यानी कोई भी भाषा के अंदर जितने पद प्रस्तावित हैं, उनमें ये तय किया गया है कि 50% पदों के ऊपर तो डायरेक्ट भर्ती होगी। मान लीजिए हिंदी के 200 पद आते हैं तो 100 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी और 100 पदों के ऊपर पदोन्नति होगी। इसी तरह से यहाँ पर जो अन्य विषय हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स है, बायो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोग्राफी आदि अन्य जो भी विषय हैं, उन सभी विषयों के अंदर जो है
75% पद ऐसे होंगे जो डायरेक्ट भरे जाएंगे और केवल 25% पदों के ऊपर जो है पदोन्नति होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक बड़ी संख्या के अंदर सीधी भर्तियां आप लोगों को सभी विषयों में मिलने वाली है। कोई भी विषय आपका रहा है जिसके लिए आप प्रथम श्रेणी शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हैं और प्रथम श्रेणी शिक्षक के रूप में आप कार्य करना चाहते हैं, तो इस भर्ती के अंदर आप भाग ले सकते हैं, जिसमें भाषाओं के लिए 50% डायरेक्ट पदों पर भर्ती होगी, अन्य विषयों में 75% पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी। अब बात आती है इसके लिए योग्यता क्या तय की गई है। दोस्तों, इसके लिए योग्यता है मास्टर डिग्री, वही आपको जो स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें भी वही आपको ध्यान रखना है, मास्टर डिग्री में 50% अंक होना जरूरी है। 50% अंकों सहित आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में आपका बीएड होना जरूरी है। इसके बाद में उम्र की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ 40 वर्ष अधिकतम आयु आपकी हो सकती है, यानी 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा आपकी हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी भर्ती है, बड़ी संख्या में भर्ती है और केंद्र सरकार से जुड़े हुए विद्यालयों में ये भर्ती होने वाली है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और एक अच्छी जॉब हो सकती है। हालांकि ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आदिवासी क्षेत्रों में है और संपूर्ण भारत देश में कहीं भी आदिवासी क्षेत्रों में जो हम जहाँ पर ये स्कूल है वहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है दोस्तों यहाँ पर टीजीटी को लेकर के। देखो, टीजीटी के लिए यहाँ पर लगभग 9000 पद प्रस्तावित हैं, लगभग 9000 पदों पर यहाँ भर्ती होनी है और ये सभी पद डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। पीजीटी के अंदर अपन ने देखा कुछ पद जो हैं कैसे होंगे, पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि कुछ पद डायरेक्ट भर्ती से होंगे। यहाँ पर टीजीटी के सभी लगभग 9000 पद डायरेक्ट भरे जाने तय है और इसमें सभी विषय हैं दोस्तों, सभी विषय जो जितने भी विषय हमारे जैसे एसएसटी होता है, हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, अन्य भाषा हो सकती है, इसके अलावा मैथ्स होता है, साइंस होता है, ये सारे विषय यहाँ पर हैं। जो भी हमारे यहाँ पर ग्रेड सेकंड के लिए विषय होते हैं राजस्थान में, वो सभी विषय यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे, सभी पद जो है डायरेक्ट भरे जाएंगे। अब इसकी योग्यता की यदि हम बात करें तो स्नातक डिग्री वही 50% अंकों के साथ में, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपका होना जरूरी है 50% अंकों के साथ में, और इसके अलावा वही बीएड या समकक्ष डिग्री आपके पास में होनी जरूरी है। यहाँ आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष है, यानी टीजीटी के लिए आयु सीमा कितनी तय की गई है, 35 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर तय की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, महिलाओं को आयु नियमानुसार जो है वो छूट रहेगी। महिलाओं को आयु के अंदर जो है नियमानुसार छूट रहेगी। जो भी सामान्य रूप से हमारी केंद्रीय सरकार की भर्तियों के अंदर जो महिलाओं को छूट दी जाती है आयु में, वो उसी नियमानुसार यहाँ पर छूट रहेगी। जो हमने आयु बात की है वो पुरुषों के लिए बात की है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष जो भी अपने देखा है, बाकी महिलाओं को नियमानुसार छूट है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ 35 वर्ष है तो महिलाओं को 10 वर्ष की इसमें छूट है, तो 45 वर्ष तक की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। तो ये थी दोस्तों पीजीटी के, टीजीटी के लिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए खास तौर पर भर्तियां। इसके अलावा दोस्तों और भी आप देखिए यहाँ पर जो है पीटीआई के लिए भी 1480 पद प्रस्तावित हैं। यहाँ पर 740 स्कूल हैं, प्रत्येक एक स्कूल में 2 शारीरिक शिक्षक होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 1480 पद, डबल शारीरिक शिक्षकों के पद हैं, ये प्रस्तावित हैं और इन सभी पदों के ऊपर डायरेक्ट भर्ती होनी है। पीटीआई के पदों के लिए भर्ती की योग्यता वही होती है जो सामान्य रूप से शारीरिक शिक्षक के लिए होती है, यानी शारीरिक शिक्षक के लिए जो स्नातक के बाद में उन्होंने बीपीएड किया है या फिर जो है उन्होंने सीनियर सेकेंडरी के बाद में अपनी कोई भी शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई जो डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमे होते हैं, वो किए हैं। जो सामान्य रूप से शारीरिक शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं वही यहाँ पर जो है योग्यता है। और शारीरिक शिक्षक के लिए जो आयु सीमा है वो भी उसी प्रकार से तय है जो सामान्य रूप से शारीरिक शिक्षक के लिए होती है। लाइब्रेरियन के लिए 740 पद हैं, ये भी सभी डायरेक्ट भर्ती से होने हैं। इसमें लाइब्रेरियन का डिप्लोमा व्यक्ति के पास में होना जरूरी है। इसी प्रकार से अन्य पदों पर भी डायरेक्ट भर्ती होना है, चाहे वो लिपिक के पद हों, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हों, ऐसे हजारों दूसरे पद हैं, उन पर भी डायरेक्ट भर्ती होनी है। कुल मिलाकर के दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत सारे शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए कार्यों के लिए, पदों के लिए काफ़ी भर्तियां होनी हैं। इन सभी भर्तियों में आपको निश्चित रूप से
अपनी तैयारी करते हुए भाग लेने की आवश्यकता है। सुनिश्चित रूप से इस तरह की पहली बार जो है स्थायी भर्ती होने जा रही है एकलव्य विद्यालयों में, उनमें निश्चित रूप से आप अपना स्थान बना सकते हैं। पाठ्यक्रम को लेकर अभी यहाँ पर विस्तारित रूप से कोई जानकारी नहीं है। जो ही पाठ्यक्रम को लेकर के जानकारी होगी, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि बहुत जल्द आवेदन की प्रक्रिया इसमें शुरू होने वाली है। सामान्य रूप से जैसे केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती से जुड़े हुए पाठ्यक्रम तय होते हैं, लगभग उसी प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ भी तय होने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, EMRS रिक्रूटमेंट 2023 आप गूगल पर सर्च करके भी इसको जानकारी में ले सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट को भी आप उपयोग में ला सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को ये सभी जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको मिलेगी, और निश्चित रूप से आप इन जानकारियों के साथ में अपने भविष्य की एक नई दिशा को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और सुनिश्चित रूप से केंद्रीय स्तर के विद्यालयों में, या यूँ कहें कि एकलव्य मॉडल जो स्कूल हैं हमारे देश के, उनमें अपना भविष्य बनाने वाले जो प्रतियोगी हैं वो लाभान्वित होंगे। आप लोगों को ये जानकारी बेहतर दिशा देने वाली हो, इसी आशा के साथ में मैं अभी अपने इन शब्दों को विराम दूंगा। फिर नई जानकारी के साथ में और साथ ही इसके पाठ्यक्रम के साथ में बहुत जल्द आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।